ब्रिटेन और अमेरिका में दबाव समूहों के स्वरूप और कार्यप्रणाली। ब्रिटेन और अमेरिका में दबाव समूह के स्वरूप तथा कार्यप्रणाली। आप जानते होंगे कि दबाव समूह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेषकर ब्रिटेन और अमेरिका में दबाव समूह के द्वारा सरकार के कार्यों को प्रभावित करने की योजना रहती है। वैसे विश्व के सभी देशों में लगभग दबाव समूह अदृश्य रूप में कार्य करते हैं और दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने हितों की पूर्ति करना है। दबाव समूह विभिन्न हितों का एक ऐसा समूह है जो सरकार के कार्यों को समय समय पर प्रभावित करती है और अपना काम निकालती है। हित समूह केवल एक विशेष संघ या समूह है जो अपने कार्यों को करवाने हेतु सरकार पर दबाव बनाती है और सरकार पर दबाव बनाकर अपने हितों को साधने का प्रयास किया जाता है। हित तथा दबाव समूहों का अस्तित्व अनौपचारिक, गोपनीय, अप्रकट, षड्यंत्रकारी और कभी कभी मान्यता विहीन रहता है। इसकी उपस्थिति एवं उनके कार्य राजनीतिक दलों के कार्यों तथा उद्देश्यों में वृद्धि तक ही है और उनके अधूरेपन की पूर्ति करते हैं। जहां तक दबाव समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है और राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करके अपने कार्यों को सुचारू रूप से करवा लेते हैं। दबाव समूह दलों की भांति वे सत्ता में आने का प्रयास नहीं करते हैं। वे सरकार बनाने की आकांक्षा नहीं रखते हैं, केवल उसकी दिशा और नीतियों को विशेष ढंग से निर्देशित करते हैं। दबाव समूह अपने कार्यों के माध्यम से राजनीति को भी प्रभावित करती है और राजनीतिक प्रभाव के कारण वह राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करके अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में सहायक होता है।
या गुट, कोई गुट एक ही राजनीतिक दल के सक्रिय सहयोग के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या अन्य राजनीतिक दलों को भी प्रभावित करके या राजनीतिक दल पर दबाव डालकर अपने हित या हितों के अनुरूप किसी दल के साथ संबंध स्थापित करके अपना काम निकाल सकता है। कोई गुट राजनीतिक दल के नियंत्रण से मुक्त होकर सरकारी अभिकरणों से निपटने के लिए अपने उद्देश्यों का अनुसरण कर सकता है। गुट या हित या दबाव समूह कभी कभी निर्वाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है या संगठित होकर राजनीतिक प्रक्रिया के अधीन कई अन्य क्षेत्र भी को दबाव गुट प्रभावित करती है, जैसे निर्वाचन, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, न्यायपालिका और जनमत को हितबद्ध गुट या दबाव गुट या हित समूह का कार्य है कि वह किस प्रकार निर्वाचन या विधायिका या कार्यपालिका या नौकरशाही या फिर न्यायपालिका और जनमत को प्रभावित करके वह अपने गुट से संबंधित कार्यों को पहुंचाने की बात करता है। कोई भी गुट अपने नीतियों के माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों का अध्ययन करती है और वह गुट अपने हित साधन के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। यह गुट जैसे ही सरकार से या हित समूह जैसे ही सरकार से कार्य करवाते हैं या अपने कार्यों की सिद्धि होती है तो यह पुनः समाप्त हो जाता है। हित समूह या दबाव गुट कभी कभी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है, कभी कभी यह विलुप्त हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि दबाव समूह ऐसा माना जाता है कि दबाव समूह सरकार के कार्यों को पर्दे के पीछे रहकर प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो जाता है। सरकार में बैठे हुए प्रभावशाली व्यक्तियों को वह चाहे तो अपने हित समूह के माध्यम से या दबाव समूह के माध्यम से या दबाव गुट के माध्यम से या हित समूह या दबाव समूह राजनीतिक दल पर दबाव बनाकर अपने कार्यों को सरकार तक अपने उद्देश्यों को सरकार तक पहुंचाती हैं और सरकार को
उनके हितों की पूर्ति के लिए बाध्य कर देते हैं। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जो अपने अदृश्य शक्ति का प्रयोग करके अदृश्य रूप में सरकार के कार्यों को प्रभावित करके अपने कार्य सिद्धि में सफल हो जाते हैं। प्रोफेसर फाइनर ने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा है। कुछ विद्वानों का मानना है यह एक अदृश्य सरकार है और कुछ का मानना है यह गैर सरकारी सरकार है। एच जैगलर ने कहा है कि दबाव समूह एक संगठित समूह है जो सरकारी निर्णयों के संदर्भ को सरकार में अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किए बिना भी प्रभावित करना चाहता है। इसलिए दबाव समूह का हमेशा एक उद्देश्य है अपने हित साधन की पूर्ति करना। दबाव समूह के द्वारा विधायिका में बन रहे कानूनों को भी प्रभावित करने की शक्ति है, लेकिन सरकार को या विधायी सदस्यों को यह पता भी नहीं चलता कि किसी विशेष दबाव समूह के माध्यम से यह कार्य या यह विधि पास हो रही है। फिर कार्यपालिका के कार्यों को भी दबाव गुट अपने नीतियों के द्वारा उसको प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। कभी कभी न्यायालय के निर्णयों को भी दबाव समूह अपने विभिन्न तरीके से प्रभावित करके निर्णय देने में, उनके हित में निर्णय देने में सक्षम हो जाते हैं। राजनीतिक दलों के प्रभावशाली व्यक्तियों को भी दबाव गुट या दबाव समूह प्रभावित करते हैं और अपने कार्यों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। दबाव समूह के द्वारा कार्य करने के अनेक तरीके हैं। यह हमेशा अनुनय विनय और सौदेबाजी का सहारा लेकर कार्य करता है। दबाव समूह के माध्यम से विभिन्न वर्ग या विभिन्न संघ अपने अपने हित सिद्धि प्राप्त करते हैं। दबाव समूह के द्वारा कभी कभी प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है और प्रत्यक्ष कार्रवाई में वह लॉबी बनाते हैं, हड़ताल कर देते हैं, बंद कर देते हैं, घेराव कर देते हैं। यह दबाव समूह के विभिन्न तरीके हैं और यहां तक कि कभी कभी दबाव समूह हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। दबाव समूह का उद्देश्य राजनीतिक दलों के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। दबाव समूह केवल सरकार पर दबाव बनाकर, दबाव समूह केवल सरकार पर विभिन्न माध्यमों से दबाव बनाकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह अनुनय विनय, सौदेबाजी, प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत लॉबी बनाना, हड़ताल करना, बंद को बुलाना और सरकार का घेराव करना,
ये मुख्य तरीके हैं। जहां तक अमेरिका और ब्रिटेन में दबाव समूह की बात की जाए तो सबसे पहले ब्रिटेन में व्यापारिक समूह, श्रमिक संगठन, पेशागत संगठन, ये सभी दबाव समूह हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन में दबाव समूह अपने कार्य सिद्धि हेतु कार्य करते हैं और सरकार पर दबाव बनाकर अपने कार्यों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। ब्रिटेन में सबसे प्रभावशाली दबाव समूह 3 हैं। पहला व्यापारिक समूह, दूसरा श्रमिक संगठन, तीसरा पेशागत संगठन। जहां तक व्यापारिक समूह के बात है तो व्यापारिक समूह के रूप में दबाव समूह ब्रिटेन की सरकार को प्रभावित करने के लिए उद्देश्य से इसके अंतर्गत भी कई तरह के दबाव समूह हैं। ब्रिटिश उद्योग मंडल, ब्रिटिश व्यापार मंडल, ब्रिटिश निर्माता संघ आदि। दूसरा श्रमिक संगठन है। इस श्रमिक संगठन के अंतर्गत ब्रिटेन में 600 से अधिक संगठन विद्यमान हैं। इन श्रमिक संगठन के द्वारा सरकार के नीति नियमों को प्रभावित करते हैं और अपने हित साधन में सफल हो जाते हैं। श्रमिक संगठन नाम से ही स्पष्ट है कि इसका प्रभाव लेबर पार्टी पर होगी। लेबर पार्टी, मजदूर दल श्रमिक संगठन के या श्रमिक संगठन को या श्रमिक संगठन पर ध्यान देती है। श्रमिक संगठन 600 से अधिक संगठन है ब्रिटेन में और इसके अलावे भी इसके अंतर्गत विभिन्न संघों का निर्माण है, जैसे परिवहन तथा कामगार संघ, रेल कर्मचारी संघ, खान कर्मचारी संघ, बिजली व्यापार संघ आदि। इन श्रमिक संगठनों में ये जो विभिन्न श्रमिक संगठन है या संघ जो बना हुआ है, इस संघ के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार के नीति और निर्माण में दबाव समूह की भूमिका होती है और प्रभाव भी रहता है ताकि वह अपने हित साधन में सफल हो जाए। ब्रिटेन में तीसरा दबाव समूह के रूप में पेशागत संगठन है। पेशागत संगठन के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार के नीति निर्माण में अपनी प्रभाव छोड़ते हैं। पेशागत संगठन जैसे डॉक्टर, प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, ब्रिटिश चिकित्सा संघ, सरकारी कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय शिक्षक संघ, ये सभी के सभी पेशागत संगठन हैं। यह संगठन किसी भी देश की सरकार पर अपनी प्रभाव छोड़ता है, चाहे वह प्रभाव अदृश्य रूप में हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हो, और यह अपने कार्यों की सिद्धि करके वह भूमिगत हो जाता है। उसके बाद अपने हित साधन होने के बाद यह अपना कार्य सरकार के अधीन सुचारू रूप से करने लगते हैं। ब्रिटेन में दबाव समूह की बहुत बड़ी भूमिका है
वहां व्यापारिक समूह, श्रमिक संगठन, पेशागत संगठन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिसके माध्यम से यह अपने कार्यों को करते हैं। ब्रिटेन में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में यह समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करके प्रभावक गुट के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि केसी व्हीयर ने कहा है कि शायद ही ऐसा कोई कार्य होगा जिस पर कोई समिति इस देश में बिना किसी संघ या हित समूह अथवा दबाव गुट या प्रभावक गुट के प्रतिनिधियों के परामर्श के काम करती होगी। ब्रिटेन के दबाव समूह कई दृष्टियों से अमेरिकी दबाव समूह से ज्यादा ताकतवर है। सैमुअल कांट या सैमुअल बियर ने कहा है कि ब्रिटेन के दबाव समूह कई दृष्टियों से अमेरिकी दबाव समूह से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पीछे कारण है कि वहां सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं और सरकार भी अपने दबाव समूह से सलाह मशविरा करके अपने कार्यों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। और यह इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अपने हित हों और अपने हित साधन के द्वारा वह इस कार्यों को कुछ इसी प्रकार का है कि वहां भी सदन को प्रभावित करते हैं, विधायिका को प्रभावित करते हैं, कार्यपालिका को प्रभावित करते हैं, न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं और वह प्रभावित करके जनमत को प्रभावित करते हैं, जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह या हित समूह एक अलग रूप में कार्य करते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। वह स्वतंत्र पूर्वक और अदृश्य रूप में गोपनीय ढंग से अपने कार्यों को अंतिम अंजाम तक देते हैं। अमेरिकी दबाव समूह में व्यापारिक, कृषि संबंधी, श्रम संबंधी दबाव समूह, बुद्धिजीवी दबाव समूह इत्यादि है। उसके साथ ही वाणिज्य मंडल, निर्माताओं का राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय कोयला संघ, राष्ट्रीय वाणिज्य संघ इत्यादि हैं जो अमेरिकी सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। अमेरिकी फार्म ब्यूरो संघ, राष्ट्रीय कृषक संघ, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण संघ है जो अपने दबाव समूह के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अमेरिका में अमेरिकी वर्कर्स संघ, अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकी वकील संघ, राष्ट्रीय शिक्षक संघ आदि हैं जो सरकार की नीतियों को समय समय पर प्रभावित करते हैं। इसके अलावे अमेरिकी श्रम संघ, औद्योगिक संघ इत्यादि हैं जो अपने हितों को
साधने में सरकार के प्रतिनिधियों को प्रभावित करते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करके मेडिकल एसोसिएशन संघ या अमेरिकी वर्कर संघ अपने हितों को साधने का काम करते हैं। यदि न्यायपालिका के कार्यों को प्रभावित करने की बात होती है तो अमेरिकी वकील संघ भी अपने हित साधन के लिए सरकार के नीति निर्माण, सरकार के निर्देशों, सरकार के आदेशों को समय समय पर प्रभावित करते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में दबाव समूह काफी प्रभावशाली है। ब्रिटेन की अपेक्षा अमेरिका में दबाव समूह थोड़ा कमजोर है, लेकिन कम नहीं है। यह दोनों देशों के दबाव समूह अपने अनुनय विनय, सौदेबाजी, लॉबी और हड़ताल, बंद का आह्वान और सरकार का घेराव करके अपने कार्यों का निष्पादन करती है। ब्रिटेन और अमेरिका में जो दबाव समूह है, इसका उद्देश्य है अपने हितों को साधना, अपने हितों को करना, अपने हितों को पूरा करना। जहां एक और ब्रिटेन में संसद के दोनों सदनों, लोक सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के में विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या कार्यपालिका के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या फिर न्यायपालिका के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या वहां के राजनीतिक दल पर अपना प्रभाव रखते हैं और वहां की जनता को अपने गुट में अपने प्रभाव से शामिल करते हैं, तो इसका मतलब है कि वह अपने हित साधन के लिए यह एक बहुत बड़ा गुट है जो समय समय पर सरकार को प्रभावित करती है और अपने कार्यों को संपन्न करवाती है। अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट के मेंबरों पर प्रभाव छोड़कर या किसी न किसी रूप में उसके नेता से संपर्क करके या राजनीतिक दलों से संपर्क करके यह सभी गुट अपने कार्यों को मनवाने में सरकार को बाध्य करती है। इसीलिए डीएम बर्मन ने कहा है कि अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य, विशेषकर प्रतिनिधि सभा के सदस्य, दबाव समूहों के पैकेज में रहते हैं। आप इस कमेंट को समझिए कि दबाव समूह का इतना प्रभाव है कि कोई भी व्यक्ति को वह किस तरह से प्रभावित करता है वह आप डीएम बर्मन के कथन से देख सकते हैं। उनका तो मानना है कि अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य, विशेषकर प्रतिनिधि सभा के सदस्य, दबाव समूहों की पैकेट में रहते हैं। अर्थात तो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को दबाव समूह जिस रूप में या जिस प्रकार वह उस पर दबाव डालकर अपने कार्यों को करवाएंगे, वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उदार लोकतांत्रिक राज्य हो या लोकतांत्रिक राज्य हो या समाजवादी राज्य हो, दबाव समूह किसी न किसी रूप में उस राज्य में विद्यमान रहता है और उनका उद्देश्य रहता है अपने कार्यों को संपन्न कराना, अपने कार्यों को एक दिशा देना या अपने हित को साधना या अपने संघ के लिए लाभ को जुटाना। तो इस तरह दबाव समूह भारत में भी है, लेकिन यहां मैं
की बात कर रहा हूं कि ब्रिटेन और अमेरिका में दोनों में दबाव समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होता है और वह किसी न किसी रूप में जनमत से जुड़ा रहता है और जनमत से जुड़ा रहने के कारण वह जनमत को लाभ पहुंचाते हैं। अपने लाभ के साथ साथ यूं कहा जाए कि जनमत को भी लाभ पहुंचाते हैं। ओके, तो इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा कि ब्रिटेन और अमेरिका में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा ब्रिटेन तथा अमेरिका में दबाव समूह की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो इस रूप में आप देखेंगे कि दबाव समूह जो है तुलनात्मक राजनीति में काफी महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे कभी कभी हित समूह, इसे कभी कभी हित उच्चारण के रूप में भी जाना जाता है। और फाइनर ने तो यहाँ तक कहा है कि दबाव समूह गुमनाम साम्राज्य है और अदृश्य सरकार है और गैर सरकारी सरकार है, जो सरकारी निर्णयों को अपनी गतिविधियों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से प्रभावित करते हैं और अपने कार्यों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं और लाभ उठाते हैं। तो ब्रिटेन और अमेरिका के दबाव समूह यही है। इसको और अच्छी तरह से आप देख लेंगे, उसके बाद अन्य हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे।